बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आने के बाद बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आस लगाए हुए हैं। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी देगी, इस पर ही जो है अपडेट है कुछ, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ टीआरई 4 को लेकर के जो लगातार आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कब तक टीआरई 4 देखने को मिलेगा, उस पर भी बात होगी। जो भी बच्चे सीटेट वाले हैं, जो सीटेट दिसंबर के हैं, वो लोग शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। जो कयास आप लोगों का लगाया जा रहा था उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी जो है आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ आप लोगों का सीटेट का क्लास भी चलाया जाता है, जो हम 6 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं। इसके अलावा सीटेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव 6 बजे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और भी आपको फ्री मटेरियल से लेकर मॉक टेस्ट सब कुछ जो है हमारे ऐप कैटली सोनी पर जो है अवेलेबल है सीटेट को लेकर के, तो आप वहां जाकर के भी जो है अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सीटेट की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो बताया कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आया है, लेकिन आधा अधूरा। अब आप बोलोगे आधा अधूरा क्यों? क्योंकि अप टू 8 ही आया है ना भाई, 9 to 12 तो बचा हुआ है। तो अभी टीआरई 3 का रिजल्ट कैसे पूरा मान रहे हो कि आ गया? अभी पूरा नहीं आया है। टीआरई 3 का रिजल्ट जो 9 to 12 का है, जैसे कि आपको बताया है कि इस महीने के, इस मंथ के जो है लास्ट में आने के चांसेस है। आप लोगों को बोला गया है कि नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में जो है टीआरई 3 के 9 to 12 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो बात हो जाती है रिजल्ट को लेकर के। जो रिजल्ट है 9 to 12 का वो आएगा, ठीक है। उसके बाद कितने सीट, क्योंकि इसमें अगर रिजल्ट आएगा तो वहां पर हो जाता है ना कि रिजल्ट आप लोगों का मैच कर जाता है। बहुत सारे बच्चों का जो है किसी किसी का 9 to 12 में भी हो गया है, 6 to 8 में भी हो गया है, तो फिर सीट खाली रहेगा। तो वहां पर देखना है कि फिर उसके बाद जो है मल्टीपल नंबर ऑफ रिजल्ट जब आएगा तो कितना सीट खाली रह जाता है। अब यहां पर हमने अभी देखा है कि बहुत ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे कि 6 to 8 एंड 1 to 5 में जो पूरी तरीके से फिल नहीं किए गए। रीजन नहीं पता है, रीजन बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, सीट लेकिन खाली है। फिर उसके बाद यहां से 9 to 12 से जब रिजल्ट आएगा तो मल्टीपल रिजल्ट होने की वजह से भी सीट आपको कुछ खाली देखने को मिलेगा। तो क्या इसके जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल पाएगा? देखो, अभी जैसे कि बार बार हर जगह न्यूज में या हर जगह पे आप देख रहे हो कि जो इंटरव्यू हो रहा है, चाहे अपर मुख्य सचिव का हो जाए या हमारे शिक्षा मंत्री का हो जाए या हमारे मुख्यमंत्री का हो जाए, उन सभी का यही कहना है टीआरई 4 जितनी जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है जल्दी से जल्दी टीआरई 4 लाया जाए। तो भाई अब इनका फोकस टीआरई 4 को लेकर के है। अब यहां पर जितने भी रिजल्ट आएंगे और जो सीट वैकेंट होगा उसको वो लोग टीआरई 4 में ही लेकर के जाएंगे, और यही उम्मीद भी लग रही है। हाँ, लगातार बच्चे मांग जरूर सप्लीमेंट्री की कर रहे हैं, लेकिन मांग सुनी जाएगी या नहीं, ये भी तो बात है ना। अब मांग आप कितना स्ट्रांगली कर रहे हैं, ये भी तो बात है, क्योंकि बच्चे तो 1-2 नंबर से रह गए हैं। सोचो कि कट ऑफ 90 गया, 91 गया, बच्चा 89 ला करके इस बार नहीं हुआ। अब अगली बार क्या होगा? क्या अगली बार उसका हो जाएगा? उससे भी कम मार्क्स आ सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए जो बच्चे 1-2 नंबर से चूक गए हैं उनका ये बार बार मांग हो रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ला करके उन लोग को लिया जाए। अभी मांग आप लोग थोड़ा जोरदार रखोगे तो सोचा जा सकता है। फिलहाल के लिए जो उम्मीदें बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, जो बार बार इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, बार बार चीजें की जा रही है, उस पर ये क्लियर हो रहा है कि टीआरई 4 आपको देखने को मिल सकता है। सप्लीमेंट्री पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब बात करते हैं टीआरई 4 कब तक आएगा। देखो, टीआरई 4 जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि भाई नवंबर में देखने को मिला, नवंबर में तो किसी हाल में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियर बता दिया गया है कि टीआरई 4 आप लोगों का जो है नेट सीट जब पता चलेगा तभी आएगा। तो टीआरई 4 का जो उम्मीद है आपको वो दिसंबर लास्ट तक जा रहा है। टीआरई 4 आप लोगों का 20 दिसंबर के बाद ही दिख रहा है। इतना तो ले लो कि 20 दिसंबर के बाद दिख रहा है, या 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपको आ सकता है अगर बहुत जल्दी किया गया तो। क्योंकि आप लोगों का जो है 9 to 12 का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी जो चीजें होंगी, उसके बाद टीआरई 4 का नोटिस निकाला जाएगा जब पता चलेगा कि इतना सीट खाली रह गया। तो आप खुद जान रहे हो कि अभी तक आपने बीपीएससी का काम देखा है,
उसके अकॉर्डिंग टाइम का अनुमान आप खुद भी लगा सकते हो। तो इसीलिए TRE4 आप लोग को दिसंबर तक जाएगा, दिसंबर लास्ट तक इसका इंफॉर्मेशन आने के चांसेस है। और ये अब एक बात और ही बता देती हूँ, जो भी बच्चे सीटेट दिसंबर दे रहे हैं ना, और वो ये उम्मीद में लगा करके बैठे हैं, उनके लिए जितना ज्यादा लेट होगा TRE4 का नोटिफिकेशन आना, उतना उन लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। इस बार सीटेट थोड़ा CBSE जो है जल्दी एग्जाम भी ले रही है, 14 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, तो रिजल्ट वो जनवरी में दे ही देगी, 14 जनवरी या 10 जनवरी तक तो मान ही लो, 1 महीने का अंदर आप लोग का रिजल्ट आ ही जाएगा। तो रिजल्ट अगर आ जाएगा तो शामिल होने के चांसेस क्या बन रहे हैं? यस, तो यस, सीटेट जो दिसंबर वाले बच्चे हैं TRE4 में, वो शामिल होने के उनके चांसेस बन रहे हैं। मतलब अभी तक को देख करके तो हाँ 100% चांसेस हो रहा है सीटेट दिसंबर जो लोग भी देने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो आप अच्छे से सीटेट की तैयारी करना कि निकल ही जाए, और उसके बाद तुरंत आप लोगों का जो है इसमें वैकेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो और आप लोग का हो जाए। अब हम जो बात कर रहे हैं TRE4 को लेकर के, वो नोटिफिकेशन आएगा, प्रोसेस होते होते जनवरी आ ही जाएगा भाई। इसीलिए सीटेट दिसंबर वालों का चांसेस ज्यादा है। BEd DLEd अपीयरिंग बच्चे भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी लिया जाए, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बिहार में TRE4 जो है लास्ट होगा, इसके कुछ टाइम के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी इस पे ऑफिशियल क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं आई है, जैसे ही ऑफिशियल क्लैरिटी आएगी वो भी आपको बता ही दिया जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए जो भी फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, चाहे DLEd के हो या BEd के हो, वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को मौका दिया जाए। अभी बात वही हो जाएगी, अगर आपका एग्जामिनेशन दिसंबर तक खत्म हो जाएगा या जनवरी में खत्म होगा तो एक उम्मीद बन सकती है, लेकिन जिनका भी एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल तक जा रहा है, उतना लेट तो थोड़ा सा नहीं रुकेगी सरकार, उतना लेट BPSC भी नहीं रुकेगी, ऐसा ही है, जो फैक्ट है वो बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी DLEd और BEd वाले बच्चे लगातार अपीयरिंग वाले मांग कर रहे हैं कि उनको लिया जाए। अब सरकार है, कुछ भी कर सकती है, आप लोग का एग्जामिनेशन ही पहले करवा सकती है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए डिमांड आप लोग बिल्कुल मांग अपना करते रहिए, क्योंकि आपका मांग जायज है, आपका मांग बिल्कुल जायज है। अभी आप BEd और DLEd कंप्लीट करके निकलोगे, 2 साल तक वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, तो फिर आप बेरोजगार हो गए ना। इसलिए मांग तो जायज है, मांग रखते रहिए। जैसे ही अगर गवर्नमेंट का या BPSC का कोई इस पे इंफॉर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल के लिए BPSC से रिलेटेड जो है यही इंफॉर्मेशन है। TRE3 का जो रिजल्ट है 9 to 12 का, वो आपको नवंबर लास्ट में, और BPSC का जो है नोटिफिकेशन आपको मिड ऑफ दिसंबर में जो है आपको देखने को मिल सकता है, इसका अनुमान है। इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।